present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करते हैं उसको देखेंगे। ओके, तो इसमें बेसिकली हम लोग तीन तरह के चीज़ों को देखेंगे। ओके, पहला केस हम लोग उसमें देखेंगे जिसमें हम लोग किसी डेसिमल नंबर को अगर 10 से डिवाइड करना हो या फिर 100 से या फिर 1000 से 10,000 से 1 लाख से अगर इससे डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग। ओके, और मैं आपको एक बहुत फास्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप तुरंत डिवाइड कर सकते हैं इस तरह के नंबर से। ओके, सेकेंड केस हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टूड। और थर्ड जो लास्ट केस देखेंगे हम लोग उसमें देखेंगे कैसे किसी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टूड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक क्या है, आपको 10, 100 और 1000 से कैसे डिवाइड करना है वो बता रहा है। ओके, बता रहा है कि ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 the decimal point is shifted to left by 1 place. ओके, मतलब जब 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल क्या हो जाता है, एक पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट चला आता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 प्लेस लेफ्ट आ जाता है। और अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 3 प्लेस लेफ्ट आ जाता है। ठीक है ना। एंड सो ऑन, मतलब कि अगर 10,000 से करेंगे तो देखिए बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, कितना जीरो है 10 में, तो 1 जीरो है तो 1 डिजिट लेफ्ट चले जाएंगे। 100 में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लेफ्ट चले जाएंगे। 1000 में 3 डिजिट है 3 जीरो है तो 3 डिजिट लेफ्ट चले जाएंगे। उसी तरह से 10,000 में क्या होता है, 4 जीरो होता है तो 4 डिजिट लेफ्ट आ जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरह से कंटिन्यू करते चलेंगे। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग फटाफट। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है बेसिकली 16.8 को 10 से डिवाइड करना, राइट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, राइट। अब बोल क्या रहा है कि जब 10 से डिवाइड करेंगे तो करेंगे क्या हम लोग, ये डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट ले लेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली इसका 1.68 हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको 236.4, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, 100 से, राइट। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 1 2 डिजिट, 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेफ्ट चले जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2.364 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है थर्ड एग्जांपल है 3709.6, इसको डिवाइड किससे करना है, 1000 से। ओके, तो अब करेंगे क्या, 1000 में कितना डिजिट होता है, 1000 में कितना जीरो होता है, तो 3 जीरो होता है तो 3 डिजिट लेफ्ट आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, कहां पे आया पड़ा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.7096। ओके, अंडरस्टूड। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे है 0.46/10। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए ऐसा रहता है या फिर ऐसा लिखा रहता है 0.46/10। ओके, अगर ऐसा लिखा रहता है, दोनों बेसिकली क्या है, दोनों इक्वल है, राइट। देखिए अगर ऐसा लिखा रहता तो करते क्या, अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे 1 जीरो है तो वहां पे मैं क्या कर रहा है, एक डिजिट मुझे लेफ्ट जाना था, राइट। मुझे एक डिजिट इस डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट लेके आना है, बट यहाँ पे तो कोई डिजिट है नहीं। तो आपको ये फिर से रिपीट आपको कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको पता है कि डेसिमल के अगर इधर कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो पुट कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये नंबर ऐसा हो गया, राइट। और इस केस में, इस वाले केस में क्या हम लोग 1 डिजिट इधर लेके आ सकते हैं, राइट। तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट मैंने खुद से दिया है, और ये 0 जो है 046, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये 0 मैं किस में देखना हो ताकि देखने में अच्छा लगे, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है 2.34/100। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, यहाँ पे आपको 2 जीरो है बट यहाँ पे क्या है, एक डिजिट है, राइट। एक डिजिट है तो उसको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग लेफ्ट में हम लोग एक जीरो ऐड कर दिए। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये 1 2 यहाँ पे आ सकते हैं हम लोग। तो आंसर कितना हो जाएगा 0.0234 आ जाएगा। अंडरस्टूड। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 6.28 है, इसको डिवाइड किससे करना है, 1000 से करना है। ओके, 1000 से करना है, कैसे करेंगे हम लोग, ऊपर में क्या है, डेसिमल लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है, राइट। मुझे क्या करना है 3 जीरो, मतलब 3 डिजिट लेफ्ट जाना है। तो क्या करेंगे हम 2 डिजिट को, 2 जीरो को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके,
तो अब ये कितना डिजिट बन गया, यहाँ पे 3 डिजिट बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 यहाँ पे हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा 0.00628 00628। अंडरस्टूड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब हम लोग किसी डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तब हम लोग करते हैं, ठीक है ना। पहले तो हमने देखा कि इसमें 10 100,000 था। अभी क्या करेंगे हम लोग 10 100,000 की जगह पे कोई भी आपको होल नंबर हो सकता है, अंडरस्टूड। तो कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको डिवाइड किससे करना है, बेसिकली 12 से डिवाइड करना है 39.168। ओके, इससे आपको डिवाइड करना है। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। तो देखिए अभी आपको डेसिमल को भूल जाना है, ठीक है ना। अभी डेसिमल को भूल जाना है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 39 है। तो 39 बड़ा होता है 12 से, तो डिवाइड हम लोग लगा सकते हैं राइट। तो डिवाइड करेंगे तो कितना 12 3 जा 36 12 3 जा 36। ओके, ये कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ओके, नाउ अब होल नंबर पार्ट में या फिर इंटीग्रल पार्ट में कोई भी डिजिट नहीं बचा हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पार्ट को यूज करना पड़ेगा राइट। तो डेसिमल पार्ट में जो डिजिट है उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट को यहाँ पे ले देंगे। यहाँ पे क्या होगा 31 हो गया। अब 12 2 जा कितना होता है 24 होता है, तो 24 यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 0 हो गया। ओके, फिर से आप ये डेसिमल में ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 6 को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा 12 6 जा कितना होता है, तो 72 होता है। यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 आ गया। ओके, ना अब क्या होगा, यहाँ पे 12 4 जा 48, तो यहाँ पे 12 4 जा 48 हम लोग कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 3.264 हो गया। अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग इस केस में। ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 0.567। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिर से 9 से डिवाइड करेंगे हम लोग किसको 0.567। ओके, अब देखिए यहाँ पे होल नंबर में 0 है, तो 0 से डिवाइड करेंगे हम लोग। ओके, तो 0 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ओके, 0। ओके, अब मुझे क्या करना है, डेसिमल पार्ट यूज करना है, तो डेसिमल में यहाँ पे 2 दे दूंगा। ओके, यहाँ पे क्या है, मैं 5 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, ना यहाँ पे 5 में लिख रहा हूँ। ओके, क्या ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या ये 6 मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा राइट। तो 6 को यहाँ पे लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखिए डिवाइड, जब मैं आपको जब भी डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से ऊपर नीचे से नीचे यहाँ पे डिजिट लेकर के आते हैं और यहाँ पे वैल्यू बेसिकली जब छोटा हो जाता है यहाँ पे डिवाइजर से, तो करते क्या हम लोग 0 टाइम्स लगाते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पे 0 टाइम्स लगाएंगे तो 9 0 0, ठीक है। तब यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। अभी यहाँ पे डायरेक्ट 6 यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, अंडरस्टूड, क्योंकि बहुत बार हम लोग को समझाया जाता है क्या कि यहाँ पे 6 इसको लिख दीजिए और यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, बट ऐसा होता क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। ओके, जब भी यहाँ से मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 5 बेसिकली क्या है, ये बेसिकली 5 जो है ना रिमाइंडर नहीं है, अंडरस्टूड। तो रिमाइंडर नहीं, तो रिमाइंडर मुझे बनाना पड़ेगा। देखिए ये 5 जो है बेसिकली रिमाइंडर है और ये 5 जो है रिमाइंडर नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ये 5 रिमाइंडर क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 0 से 5 को, तब ये वैल्यू आ रहा है। ओके, तो जब भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे ऊपर से डिजिट यहाँ पे लिखते हैं और डिवाइड नहीं हो तो क्या करेंगे हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं हम लोग, अंडरस्टूड। तो 0 से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, 5 आया, अब यहाँ पे 6 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने 6 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 56 हो गया, 56। अब डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 9 6 जा कितना होता है 54 होता है। ओके, तो 54 हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ओके, ये कितना हो गया 7 यहाँ पे आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 0, अंडरस्टूड। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है ना, कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया है। वैल्यू क्या आ जाएगा 0.063। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऊपर से जब भी ऊपर से डिजिट हम पुट करते हैं हम लोग, डिवाइड नहीं होगा तो 0 से डिवाइड करते हैं हम लोग। 0 यहाँ से डिवाइड किया हम लोगों ने और 0 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है ना। 0 से डिवाइड किया, 0 9 जा 0 किया है मैंने, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इन जनरल भी अगर डेसिमल डिवीजन नहीं भी हो, अगर होल नंबर का 2 होल नंबर का डिवीजन होता है ना, तब भी हम लोग यही करते हैं, अंडरस्टूड। चलिए
एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग जो है दोनों नंबर जो है डेसिमल में हो तो तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग, अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, इसकी जगह पे 0.567 को डिवाइड करना है आपको 0.9 से सपोज डिवाइड करना है आपको। अब क्या करेंगे आपको, तो देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको करना क्या है, इसको क्या करना है, इसको आपको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइजर जो है ना डेसिमल होता है तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग हमारा प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट कर रहा है, बेसिकली प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। ओके, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं हम लोग। कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए देखते हैं पहले। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको लिख देते हैं हम लोग 0.567 अपॉन 0.9। ओके, अब देखिए मुझे जीरो क्या करना है, ये हटाना है। जीरो मुझे क्या करना है, हटाना, मतलब क्या, जीरो को मुझे अगर मैं इसको यहां से यहां पे लेकर के आ जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। अगर इस डेसिमल को अगर मैं इधर लेकर के आ जाऊं, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा तो काम बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लाने क्या करते हैं हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब नीचे से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये अब नया जो नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 5.67 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9। अब आप जो है क्या करेंगे, आप फिर से आप जो है जैसे हम लोगों ने डिवीजन किया था कि डेसिमल को किसी होल नंबर से, वैसे हम लोग डिवाइड कर देंगे ना। चलिए डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो 9 से डिवाइड करेंगे 5.67 को। ओके, डिवाइड होगा नहीं होगा तो 0 से डिवाइड करेंगे। ओके, ये कितना हो जाएगा, 0 टाइम्स जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग, ये 6 मैं यहाँ पे लिखूंगा, बट 6 मैं यूज कर रहा हूँ डेसिमल से, तो यहाँ पे डेसिमल मैं पुट कर दूंगा। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे फिर कितना जाएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स जाएगा 54 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 यहाँ पे आ गया। ओके, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कितना होगा, 9 3 जा, ओके 27। ओके, ये 0 0 आ गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा, आंसर आ गया 0.63। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है किसी डेसिमल को डेसिमल से कन्वर्ट कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हम लोग को जो मेरा डिवाइजर है उसको कैसे भी करके कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर में। ओके, और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो उसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख करके और उसको 10 या 100 से जिससे मल्टीप्लाई करने से मेरा काम बन जाएगा, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर बेसिकली ये जो डिवाइजर जो है उसको क्या करेंगे, हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और होल नंबर वाला प्रोसेस जो है फॉलो कर लेंगे। अंडरस्टूड। तो आई होप आपको ये सारे तीनों जो है जो कॉन्सेप्ट जो था समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।